दोस्तों आज हम सीखेंगे कि टैली में जब कभी भी हम कोई वाउचर अकाउंटिंग वाउचर कोई मॉडिफाई कर देते हैं तो मॉडिफाई हुए वाउचर को हम कैसे ट्रैक करते हैं आसानी से। इसका एक यूज़ होता है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने अपना टैली का डाटा अपने सीए को दिया या अपने अकाउंटेंट को दिया जीएसटी की एंट्री पास करने के लिए, या आप खुद सीए हैं या आप अकाउंटेंट हैं या आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं। आपने अपने क्लाइंट का डेटा अपने पास लिया। अब आपने कुछ अकॉर्डिंगली कुछ मॉडिफाइड एंट्री पास कर दी, या फिर आपने जो एंट्री वाउचर ऑलरेडी हुए हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया है। तो आपको सिर्फ ये पता लगाना हो कि मैंने किन वाउचर्स में मॉडिफिकेशन किया है, तो हम वो आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह वो डिटेल हम अपने क्लाइंट को भी भेज सकते हैं और क्लाइंट भी अपने सीए से ले सकता है। देखते हैं हम वो ऑप्शन। सबसे पहले हम आएंगे, बात करते हैं। मान लीजिए मैं अपनी डे बुक खोलता हूँ, तो मेरी डे बुक में आप देख रहे हैं ये सारे वाउचर्स हैं। मान लीजिए मेरे सेल का ये वाउचर है कैश वाला, मैं इसका जो डेट है वो चेंज कर देता हूँ, 2 अप्रैल कर देता हूँ। ऑलरेडी एंट्री हुई हुई मैंने इसको चेंज किया है, 2 अप्रैल मैंने इसकी की है डेट। मैं डे बुक में यहाँ आके चेंज कर देता हूँ, अप्रैल 19। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ मेरी एंट्री यहाँ पहुँच गई वापस यहाँ पर। लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि मैंने किस एंट्री में चेंज किया। या तो मैं सारी चीज़ एंट्री नोट करूँगा। मान लीजिए मैं 10 एंट्री, 20 एंट्री, 50 एंट्री, 100 एंट्री में कुछ चेंजेस करता हूँ। मुझे सिर्फ उन्हीं एंट्री को ट्रैक करना है हाथों हाथ जिनमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। तो उनको कैसे पहचानेंगे हम? उसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आप अपने ये देखिए, आपका जो अकाउंटिंग फीचर है उसमें हम F11 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा जो अकाउंटिंग फीचर है उस अकाउंटिंग फीचर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है मार्क चेंज वाउचर्स। आपको दिख रहा होगा मार्क चेंज वाउचर्स। यहाँ इस ऑप्शन को आके आपको क्या करना है, यस करना है और कंट्रोल दबा के इसको सेव करना है। सेव करने के बाद अब मैं वापस अपनी डे बुक पे आता हूँ। डे बुक पे मैं आया तो मैंने अप्रैल 19 की सारी एंट्री खोल ली। अब मान लीजिए मेरा जो सेल्स वाउचर 3rd नंबर का है, मैं इसको चेंज करता हूँ। इसकी मैंने डेट कर दी 2 अप्रैल इसकी भी। ठीक है, एंट्री पास कर दी। और किसी की मैंने एंट्री 3 अप्रैल कर दी, एंट्री पास कर दी। ठीक है, मान लीजिए मैंने सिर्फ डेट चेंज नहीं की, मैंने पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया। मान लो मैंने पार्टी का नाम यहाँ चेंज कर दिया। ठीक है, दूसरा मान लीजिए मैंने स्टॉक के कुछ आइटम में स्टॉक का आइटम चेंज कर दिया। स्टॉक का जो आइटम है आइटम ही चेंज कर दिया। हल्दी 500 ग्राम की जगह मैंने हल्दी 100 ग्राम डाल दी। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए मैंने इस वाले वाउचर में इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी चेंज कर दी, 10 क्वांटिटी कर दी। अब इन सब चीज़ों को मैं कैसे ट्रैक करूँगा? आपको लग रहा होगा ये थोड़ी सी एंट्री है इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन अब मैंने किन किन एंट्री में चेंज किया, मैंने सब एंट्री चेंज नहीं की। आप देखेंगे मैंने किस किस एंट्री में चेंज किया है। तो हम क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, हम डिस्प्ले बटन दबाएंगे। डिस्प्ले आपको दिख रहा है यहाँ पर, डी प्रेस करेंगे। डी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, हम एक्स बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये दिख रहा है मार्क वाउचर्स, हम वी दबाएंगे। जैसे हम करेंगे तो आपके सामने सारी वो वाउचर्स की एंट्री हैं जिनको आपने कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया है। वो मॉडिफिकेशन डेट का भी हो सकता है, वो मॉडिफिकेशन वाउचर का नंबर का भी हो सकता है, वो मॉडिफिकेशन उसके अंदर कुछ आइटम चेंजेस भी हो सकता है, लेजर का नाम चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये चेंजेस किए हैं, अगर आपको ट्रैक करना है फ़ौरन तो यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए आप सीए हैं या आप जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, आपने अपने क्लाइंट्स की कुछ एंट्री को मॉडिफाई किया है, तो आप इन डिटेल्स को यहाँ से Alt E दबाएंगे और इनको एक्सपोर्ट करेंगे XML डेटा में। किस में करेंगे एक्सपोर्ट? XML डेटा में एक्सपोर्ट करने के बाद इस डेटा को पार्टी को हम सेंड कर देंगे। XML रिपोर्ट ही हमें सेंड करनी है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब होगा क्या, मान लीजिए डेटा आपको पार्टी ने दिया था, अब पार्टी के पास तो वो डेटा चेंज नहीं होगा ऐसे डायरेक्टली, या तो वो सारी एंट्री पास करेगा। अब मान लीजिए यहाँ 4-5 एंट्री पास की हमने सिर्फ, तो उससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब एंट्रियाँ बहुत सारी हों तब तो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जो XML डेटा है हमारा, उस XML डेटा को हम पार्टी के
पास लेकर जाएंगे। अब पार्टी उसको अपने डेटा में कैसे करेगी, मान लीजिए मैं ही पार्टी हूँ, तो इंपोर्ट डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर इंपोर्ट डेटा दिख रहा है, तो यहाँ ओ दबाएंगे और जो भी हमारे वाउचर्स हैं वाउचर्स पे क्लिक करेंगे और जो भी हमारी फाइल है उसको यहाँ Ctrl+Alt+V करके पेस्ट कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे वो डेटा अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको जो मार्क वाउचर है उसमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।